निकल आप भी निकल रहे हैं सर। बाहर से सुनो, लॉक कर दो उसको। ओके। हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश की क्लास के बाद कल जो क्लास हुई है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, सबको मालूम है। और कल की क्लास के बाद आज मैं ये जो 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चंस लगभग कराने वाला हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश के। मैंने कल कहा था ना कि कल की क्लास मतलब कि आज प्रेजेंट रहो और कल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं लगभग 50 सारे के सारे स्टूडेंट्स बना लोगे। और जो स्टूडेंट्स कल मौजूद रहे होंगे आज वो इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि पर डे जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका बहुत फायदा होने वाला है। सभी के सभी स्टूडेंट्स आप लोग मौजूद रहो। रात के 8 बजे मेरी जो क्लास होती है ओके इंग्लिश एकेडमी पर, और रात के 9 बजे लिंगो LINGO ये स्पीकिंग का चैनल है मेरा, उस पे 30 दिन की मैं स्पोकन क्लास ले रहा हूँ, फ्री स्पीकिंग क्लास। उस पे भी जरूर आना, कल उसकी भी बड़ी जबरदस्त इंट्रो क्लास हुई थी, आज पहली क्लास है उसकी। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आओ। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से शुरू होता है? मैंने कल बताया था कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से स्टार्ट होता है। जिन्होंने क्लास किया था उनको मालूम है, 449 AD, 449 में, 449 449 AD में। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, राइट? मतलब ये जो ईसवी चल रहा है उसको। और एक होता है BC, राइट? इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह से पहले। तो वो जो तुम लोग देखते हो कि 500 BC 200 BC, इसका मतलब है 200 ईस्वी पूर्व, जब से ईस्वी शुरू हुआ उससे 200 साल पहले। आगे, द एंग्लो सैक्सन्स वर डॉट डॉट पीपल, एंग्लो सैक्सन्स कहाँ के लोग थे? क्या ये मैं ओल्ड इंग्लिश की बात कर रहा हूँ? अभी शुरू के जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ओल्ड इंग्लिश से आ रहे हैं, और जो स्टूडेंट कल प्रेजेंट रहे होंगे, राइट, हाँ, जो स्टूडेंट्स कल प्रेजेंट रहे होंगे वो बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। एंग्लो सैक्सन्स कहाँ के लोग थे भाई? जर्मनी के लोग थे, देवर जर्मन पीपल। चलो अगला है, नॉर्मन्स बिलोंग टू, नॉर्मन कहाँ से संबंध रखते हैं? मैंने नॉर्मन्स के बारे में कहा था आप लोगों से कि ये जो इंग्लिश है ना, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 449 से 1066 का, तो 449 ये जो इंग्लिश की शुरुआत है वो भी बाहर वालों ने किया, और ओल्ड इंग्लिश का जो खात्मा है वो भी बाहर वालों ने किया। शुरुआत भी बाहर वालों ने, खात्मा भी बाहर वालों ने। शुरुआत 449 में जर्मनी के अटैक से इंग्लैंड में इंग्लिश शुरू हुआ, और 1066 ओल्ड इंग्लिश का खात्मा फ्रांस के अटैक से शुरू हुआ। वो नॉर्मन्स लोग थे, फ्रांस के थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ है। चलो, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ये जब हुआ था वो कब हुआ था? टुक प्लेस इन, मैंने कहा था 1066 में, और इस लड़ाई को बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ हेस्टिंग, एंड इट वॉज फाउट इन 1066, एंड इट वॉज फाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, एंड अल्टीमेटली फ्रांस won that battle, and the sitting prince of that, the sitting king of that throne was dethroned. चलो आगे बढ़ते हैं। The end of dot dot English experienced the gap of almost 1 century, मतलब द एंड ऑफ डॉट डॉट इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश जो है, ओल्ड मिडिल या मॉडर्न, कौन सी इंग्लिश? एक्सपीरियंस मतलब उसने ये समय देखा, द गैप ऑफ ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी, लगभग 1 सेंचुरी, 1 शताब्दी, यानी 100 साल का गैप। यानी कौन सी इंग्लिश के बाद लगभग 100 साल का गैप हुआ? तो आप लोगों को मालूम है कि ओल्ड इंग्लिश के बाद लगभग 100 साल का गैप हुआ था, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो 449 से 1066 ईस्वी का था, और फिर ये जो स्टार्ट हुआ मिडिल इंग्लिश वो 1150 से। तो 1066 से लेकर 1150 ईस्वी तक का जो पीरियड है, यही गैप है लगभग 100 साल का। आगे चलो, इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट डॉट देन संस्कृत एंड पर्सियन। मैंने कहा था आप लोगों से कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है
वो बहुत नई लैंग्वेज है, दैट्स कंप्लीटली अ यंग लैंग्वेज। एंड आई टोल्ड यू कि इंग्लिश जो है ना, संस्कृत, पर्सियन, लैटिन, इन सभी लैंग्वेज से बहुत यंगर है, बहुत छोटी है, बहुत बाद की है। एंग्लो सैक्सन्स कहाँ से बिलोंग करते थे? ये लोग कहाँ की आदिवासी जातियां थी? ये लोग कहाँ के आदिवासी थे? फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के, या डेनिश? डेनिश कहते हैं, डेनमार्क की नेशनैलिटी है ये। डेनमार्क के रहने वाले लोग डेनिश कहलाते हैं। इन द सेम वे जैसे पोलैंड के रहने वाले लोग पॉलिश कहलाते हैं, है ना। आयरलैंड के रहने वाले लोग आयरिश कहलाते हैं। डेनमार्क के रहने वाले लोग डेनिश कहलाते हैं, और फ्रांस के रहने वाले लोग फ्रेंच। वैसे इस सवाल का सही जवाब जर्मन होगा, सी। अगला है, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लाइज बिटवीन डॉट डॉट एडी टू डॉट डॉट एडी। ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो कब से कब तक का है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको, आप लोग जान रहे होंगे कि ये 449 से 1066 ईस्वी तक का पीरियड है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, बहुत शानदार, जबरदस्त, फैंटास्टिक क्लास है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारे क्वेश्चन आपको जिस किताब से दिए गए हैं उस किताब का नाम है इम्पल्स, IMPULSE, 12th इंग्लिश की बिहार की सबसे बढ़िया किताब, जो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आपको हर बुक सेंटर में मिल जाएगी, जो शहर का मेन टाउन जो होता है वहां। द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम, मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है वो कब से स्टार्ट होता है? तो वो स्टार्ट होता है 1150 ईस्वी से। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1150, 1150 से। द ईयर AD 1066 टेकन टू बी द एंड ऑफ डॉट डॉट पीरियड। मतलब 1066 में कौन सी इंग्लिश का एंड होता है, कौन सी इंग्लिश का पीरियड एंड होता है, कौन सी इंग्लिश का खात्मा होता है? मिडिल इंग्लिश का, मॉडर्न इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश का, या नन ऑफ दीज? तो ये जो है ना, ओल्ड इंग्लिश का खात्मा होता है। द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ डॉट डॉट पीरियड, तो ओल्ड इंग्लिश इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डॉट डॉट मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड मतलब ये देखो, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा है बार बार रिपीटेडली, कि एकदम याद हो जाए, एकदम रटा जाए तुमको। डॉट डॉट मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कौन सा ईयर है जो उसको मार्क कर रहा है? तो 1066, 1066। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ। ये सारा क्वेश्चन मैंने कल बताया है, each and every question I taught you yesterday in the previous class। आगे चलो जल्दी से। एक स्टूडेंट कह रहा है, महोदय आपसे निवेदन है, कृपा करके एक ही वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूरा करें। मेरे प्रिय शिष्य, यह असंभव है कि केवल एक ही कक्षा में, एक ही वर्ग में आप लोगों को आपके पूरे संपूर्ण पुस्तक के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करा दिया जाए। चलो, लगभग 21 पार्ट हैं पूरे, और 6 स्टोरी ऑफ इंग्लिश के टोटल 27। तो यह असंभव बात है। जब जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्लास होती है उस कक्षा में उपस्थित रहा करो। परपेचुअलिटी जरूरी है, लगातार आते रहना चाहिए। देखो, वैसे सवाल है यहाँ पे, ये जो इंग्लिश पोइट्री है ना, इसके फादर कौन है? तो इसके फादर हैं जोफ्री। इसको पढ़ने में लोग गलती करते हैं, ये चौशर होगा बेटा, ये चौकर नहीं पढ़ दोगे। सी के बाद ई आने पे हम 100 पढ़ते हैं इसको। तो जेफरी चौशर इज द राइट आंसर। और अगर और जेफरी चौशर के बारे में ये भी आता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, आगे चलो। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम। मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है कब से शुरू होता है? तो सबको मालूम है, मिडिल इंग्लिश एंड होता है, मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट होता है। मिडिल इंग्लिश 1500 ईस्वी में एंड होता है, और यहीं से फिर मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेट्स कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 14। हु ब्रॉट अ रिवोल्यूशन बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके कौन है जिसने एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति ला दी?
who brought a revolution by introducing printing technology in England. Then its credit goes to William Caxton. William Caxton, he belongs to England and he invented printing technology in England in 1476 that I taught you in the previous class. चलो, ये वीडियो को लाइक नहीं करते हो तुम लोग यार, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं हम और इतनी शानदार क्लास होती है, सारी चीजें फिर जाके टेलीग्राम पे भी मिल जाती हैं। और टॉपर्स 12th कोर्स से अगर नहीं जुड़े हो तो बहुत पीछे हो, बहुत आगे हैं स्टूडेंट्स तुमसे, ये सारा सवाल उन्हें पता है। जाओ टॉपर्स 12th कोर्स से जरूर जुड़ो। आगे है इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। 1500 ईस्वी से लेकर के अब तक की जो इंग्लिश है वो क्या कहलाती है? तो वो आधुनिक इंग्लिश कहलाती है। दैट इज कॉल्ड modern English. The next question, who published a dictionary of the English language in 1755? इनमें से कौन है जिन्होंने 1755 में ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से एक डिक्शनरी को इंट्रोड्यूस किया? ये जो डिक्शनरी है इसको कंपाइल करने वाले लोग लेक्सिकोग्राफर कहलाते हैं और ये एक बड़े लिंग्विस्टिक रहे हैं, लेक्सिकोग्राफर रहे हैं और इन्होंने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी बनाई थी 1755 में। इनका नाम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है और इनको ही जो है सॉरी ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, सॉरी कल मैंने सैमुअल रिचर्डसन कहा था, नो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है वो, सॉरी एक चीज मैं ठीक करना चाहूंगा। कल मैं बता रहा था कि 1755 में सैमुअल रिचर्डसन ने जो है वो क्या बोलते हैं डिक्शनरी बनाया था, नहीं उसको मैं करेक्ट करता हूँ आज। कल की जो क्लास किया था तुम लोगों ने ये इस चीज को मेंशन कर देता हूं मैं। ये एक है रिचर्डसन, नाम में थोड़ा मैं भी जो है ट्रैप हो गया, सैमुअल रिचर्डसन, और एक है सैमुअल जॉनसन, ठीक है, नाम याद रखोगे। तो ये बंदा डिक्शनरी वाला है, ये बंदा डिक्शनरी वाला है और ये बंदा जो है ना पायनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल वाला है। ये फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, मॉडर्न नॉवेल का जो फादर है ये है, ये बंदा फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। तो इस चीज को थोड़ा करेक्ट कर लोगे। अभी देखा मैं अचानक वहां पे ख्याल आया मुझे, ठीक है, कि ये गलती मुझसे कल हुई है, मैं उसको तस्लीम करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, आप लोग भी इसको करेक्ट कर लोगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन, ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है, ये कब हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? टुक प्लेस इन, एरिया के बारे में पूछा जा रहा है, कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो इंग्लैंड में हुई थी। कौन सी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हिंदी में हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। आगे चलो, व्हेन डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कब हुई? 1474 है, 1574 है, 1476 है, 1576 है। करेक्ट आंसर इज 1476, 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई इंग्लैंड में। अगला है विच इज द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड? आगे जो पढ़ा होगा आप लोगों ने इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, उसमें ये वाला क्वेश्चन रहा होगा कि दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो बिलाशुबा अनडाउटेडली इसका जो क्रेडिट है वो इंग्लिश को जाता है। सवाल पे गौर करोगे, क्या है? मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट स्पोकन, इस दोनों में फर्क हो जाएगा। मोस्ट यूज्ड का मतलब है कि उस भाषा का उपयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, चाहे लिखकर, चाहे बोलकर, चाहे डिप्लोमेसी में, चाहे मार्केटिंग में, है ना, चाहे ट्रेड में, इन सब जगहों पे सबसे ज्यादा किसको यूज किया जाता है? तो भाई यूज किया जाता है इंग्लिश को। सऊदी अरब है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, कतर है, ओमान है, मस्कत है, दुबई है ना, तो इन सारी जगहों पे देखोगे ये लोग अपनी लैंग्वेज को भाव देते हैं, अरबिक को, लेकिन उनके प्रोडक्ट को जब खरीदोगे तो अरबिक के साथ इंग्लिश भी लिखी होती है, उस पे इंग्लिश भी उन प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है। चाइनीज लोग जो हैं अपनी लैंग्वेज को, मैंड्रिन को भाव देते हैं, उसके अलावा इंग्लिश को भाव नहीं देते, पर उनको अगर अपना प्रोडक्ट बेचना होता है ना तो मेड इन चाइना इंग्लिश में लिखा होता है, समझे? तो इंग्लिश सबसे ज्यादा यूज की जाती है इस वे में। लेकिन अगर बोलने की बात आएगी तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चीन की है और वो पूरी की पूरी आबादी लगभग क्या बोलती है? इंग्लिश बोलती है। दे स्पीक इंग्लिश, सॉरी मैंड्रिन बोलती है वो, मैंड्रिन जिसको हम चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं।
तो दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो वो मैंड्रिन है या चाइनीज है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज लैंग्वेज अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सी भाषा यूज की जाती है, तो वो इंग्लिश है मेरे भाई। विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। लो, हम जो बात कर रहे थे वो ठीक अगले 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 क्वेश्चन में तुम्हारा आ गया। ये सारा क्वेश्चन इस बुक से आता है। यहां पर एक स्टूडेंट पूछ रहा है ये सब क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं सर? तो ये सब क्वेश्चन ना इस बुक से आते हैं, इस बुक से। ये देखो यहाँ है मेरे हाथ में, इम्पल्स है, दिख रहा होगा कैमरे में तुम लोगों को, IMPULSE। ये इधर देखो, इस पे लिखा होगा कवर पे, ए कंप्लीट बुक टू कवर इंग्लिश 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। और इस बुक में रेनबो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, ये सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, ये मैंड्रिन इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सारा क्वेश्चन इम्पल्स सही है। In how many parts has English been divided as per its speaker? मतलब अपने स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट में, तो मतलब बोलने वालों के कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में, एज पर स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंग्रेजी को कितने भाग में बांटा गया है? तो तीन भाग में बांटा गया। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कुछ लोग अंग्रेजी को मदर लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बंदे। कुछ लोग इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नामीबिया, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग, इन सारी जगहों पे, दुबई। कुछ लोग इसको थर्ड लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, विदेशी भाषा के रूप में बोलते हैं। इनमें है रशिया है, चाइना है, अरब है, जापान है, ये सारे कंट्रीज हैं। इन इंडिया इंग्लिश इज यूज्ड एज अ डॉट लैंग्वेज। अब भारत में अंग्रेजी किस रूप में बोली जाती है? मातृभाषा, सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, या नन ऑफ दीज? देन द करेक्ट आंसर इज सेकंड लैंग्वेज। आप सबको मालूम है कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। कोई टाइम वेस्ट नहीं, पढ़ाई करो सीधा एकदम डिट्टो। बोला था ना हर दिन आओगे। और कल जिनको लग रहा था कि सर ये क्लास कौन सी है सर, इससे मतलब जो है सो क्या फायदा होगा सर, है ना? तो देखो क्या फायदा है, समझ में आ रहा है। 50 क्वेश्चन लेके आए हूं, बस जो कल पढ़ाया है ये सब उसी में से है। हाँ, लिंगो मेरा ही चैनल है। चलो सेकंड लैंग्वेज है अगला। Nowadays English has got the status of a dot language। आजकल अंग्रेजी का जो स्टेटस है वो किस रूप में है, वो कैसी लैंग्वेज है? अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज है, इंटरनेशनल, वर्ल्ड, या ग्लोबल, या ऑल ऑफ द एबव? तो देखोगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ इज इंग्लिश अ वर्ल्ड लैंग्वेज? अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा कैसे है? उसी की इंग्लिश होती है हाउ इज इंग्लिश। वर्ल्ड की जगह पे ग्लोबल वर्ड यूज कर देते हैं, हाउ इज इंग्लिश अ ग्लोबल लैंग्वेज। एंड इन द सेम वे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ इज इंग्लिश एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ये जो है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। ये तीनों वर्ड सेम ही हैं। आगे चलते हैं। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डॉट वर्ड। ये जो ड्रामा वर्ड है ना, वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड है ड्रामा, या स्कैंडिनेवियन वर्ड है, या ग्रीक वर्ड है, या इंडियन वर्ड है? तो ये जो ड्रामा है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब तक 10 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अब तक 10 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर इस किताब का प्राइस कितना है? बेटा PRIZE प्राइस जो होता है ना, इसका मतलब होता है इनाम। तुम जो पूछ रहे हो ना वो C होना चाहिए था वहां पे। चलो अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामेटिस्ट? इनमें से कौन है जो ड्रामेटिस्ट नहीं है, नाटककार नहीं है? ड्रामेटिस्ट की जगह पे अगर ये वाला आता है ना, PLAWRIGHT, प्ले राइट, तो भी तुम लोगों को घबराना नहीं था। प्ले राइट हम नाटककार को ही कहते हैं, क्योंकि नाटक के लिए हम प्ले वर्ड यूज करते हैं। चलो, तो इनमें से कौन ड्रामेटिस्ट नहीं है? TS एलियट ड्रामेटिस्ट हैं, विलियम शेक्सपियर भी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है, ये एक पोएट हैं। और रोमांटिक रिवाइवल वर्ड जो है ना, वो इन्हीं से एसोसिएटेड है। ये GB शॉ का पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये आयरलैंड के थे, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। आर्म्स एंड द मैन इन्होंने ही लिखा है। पिग्मेलियन नाम की स्टोरी पढ़ा था हमने कभी, ये भी इन्होंने ही लिखा है। आगे चलो, हु इज द राइटर ऑफ जूलियस? इसको हम सीजर पढ़ेंगे, पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होगे, इसको हम सीजर पढ़ेंगे, सीजर। ये ड्रामा है जूलियस सीजर का।
हु इज द राइटर ऑफ जूलियस सीजर, इसको शेक्सपियर ने लिखा है। चाहे तुम ओथेलो की बात करो, मैकबेथ की बात करो, जूलियस सीजर हो या एज यू लाइक इट हो, या फिर मतलब जो है वो ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम हो, है ना, ये सारी किताबें जो है ना वो इन्होंने ही लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, यानी ये जो टर्म है रोमांटिक रिवाइवल वो किन से जुड़ा हुआ है, इनमें से किस राइटर में, तो इसका जो सही आंसर है वो ना विलियम वर्ड्सवर्थ है। मैंने अभी फौरन बताया था, विलियम वर्ड्सवर्थ से ही एसोसिएटेड है ये जो रोमांटिक रिवाइवल का टर्म है। आगे चलो बढ़ते हैं। द गीतांजलि वॉज रिटन बाय, ये गीतांजलि जो है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है, आर एन टैगोर के द्वारा, या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, या गिरीश कर्नाड के द्वारा, या सरोजिनी नायडू के द्वारा। Then the correct answer of this question is आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि को लिखा गया था। आगे चलते हैं, और इसके लिए इनको 1913 में 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था। एशिया के पहले बंदे थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिटवीन विच सेयर ऑफ डेट डिड शेक्सपियर लिव, शेक्सपियर का जो लाइफ स्पैन है, उनकी जो जीवन अवधि है, उनका जो जीवन काल है, वो कब से कब तक है। मैंने जो वर्ड यूज किया वो है लाइफ स्पैन, स्पैन बोलते हैं विस्तार को, लाइफ स्पैन कब से कब तक करा है, मतलब कब पैदा हुए वो और डेथ कब हुई उनकी, तो 1564 से 1616, ये उनका लाइफ स्पैन रहा है। आगे चलो, अगला है डॉट डॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। इनमें से फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल किनको कहते हैं, बुनियान है, इनको पायनीर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कहते हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इस सवाल का जवाब नहीं है। हाँ, ये कहते हैं वो डैनियल, ये सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ, पायनीर ऑफ मॉडर्न नॉवेल है रिचर्डसन, इस सवाल का सही जवाब है। कि अगर इंटरनेट पे देखोगे, गूगल करोगे तो तुमको ये जवाब मिलेगा, बट इस पे ट्रस्ट नहीं करोगे। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी किताब में ये लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर सही होगा, ना कि गूगल के अकॉर्डिंग। वॉल्टर स्कॉट की अगर बात करोगे तो वॉल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवेल का फादर है। आगे चलो, अनटचेबल और कूली, ये दोनों वो किताब है, नॉवेल है, जिसको इंडियन राइटर ने लिखा है, और उनका नाम है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद ने कूली और अनटचेबल नाम की किताब को लिखा है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज सेड टू बी द फर्स्ट इंडियन नॉवेल। इनमें से कौन सी नॉवेल है जो पहली इंडियन नॉवेल है। ये चित्रा है या रेड ओलियंडर है, इसको आर एन टैगोर ने लिखा है। द गाइड है, इसको इसने आर के नारायण ने लिखा है, और 1965 में एक फिल्म आई थी गाइड के नाम से, जिसमें राज कपूर जो है लीड रोल में थे। ये फिल्म भी बनी है इस पे, द गाइड, इस वाले नॉवेल पे। राजमोहन्स वाइफ, इस सवाल का सही जवाब है राजमोहन्स वाइफ में जो है मतलब ये जो बुक है ना 1864 में पब्लिश हुई थी, और इसके लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय wrote Rajmohan's Wife in 1864 and that's been credited to the first novel of first Indian English novel, right? अब मैं आपको बताता हूं इसके निर्मला के बारे में। निर्मला को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, बहुत सारी किताबें बंदे ने लिखी है। ये क्या बोलते हैं, बाजारे हुस्न है, निर्मला है, मंगलसूत्र है, गोदान है। वैसे निर्मला जो है ये इन्हीं का लिखा हुआ ये नॉवेल है। आगे चलो, अगला है हु हैज रिटन बॉम्बे बीवेयर। आपको मालूम है कि बॉम्बे बीवेयर, डिस्टेंट ड्रम, ए बेंड इन द गैंगेस, है ना, ये द प्रिंसेस, ये सब लिखा है मनोहर मालगांवकर ने। अनीता देसाई ने वॉइसेस इन द सिटी लिखा है। आगे चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ताबिश खैर ने साउथ दिल्ली मर्डर लिखा है, ये एक पोएम है, 11th की बुक में देखोगे। आगे चलो, 1984 एक नॉवेल है जिसको किसने लिखा है, 1984 1984 एक नॉवेल है। हु हैव रिटन दिस नॉवेल? द करेक्ट आंसर इज जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल। यहाँ पे जो जॉन मिल्टन है, इन्होंने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट नाम की एक बहुत बड़ी एपिक है, उसको लिखा है। आर के नारायण ने ये जो है मालगुडी डेज भी लिखा है ना, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स भी लिखा है इन्होंने, और मालगुडी डेज भी, ये सीरीज है, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। हार्पर ली टू किल अ मॉकिंग बर्ड नाम से एक नॉवेल इन्होंने लिखा है, बहुत फेमस है, ये बेस्ट सेलर बुक में से है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड।
हार्पर ली का लिखा हुआ, अमेरिकन राइटर है। लामिया वॉज रिटन बाई, जब तुम चौथी पोएम पढ़ोगे ओड टू ऑटम वाली, तो देखोगे बेटा वहां पे ओड टू ऑटम में कि ये जो लामिया नाम की बुक है या फिर ये जो हाइपेरियन है, HYPERIN, लामिया, हाइपेरियन या फिर ओड टू ऑटम या फिर ओड टू द वेस्ट वाइंड, ये सब जो है ना किसने लिखा है, ओड या ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम, आगे चलो। तो ये सब जॉन कीट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है। अगला है लीव्स ऑफ ग्रास इज अ पोएट्री कलेक्शन ऑफ, जब दूसरी पोएम पढ़ोगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, तो वहां पर लीव्स ऑफ ग्रास है जो 1855 में पब्लिश हुआ था। और बेटा एक और किताब होगी लीव्स ऑफ ग्रास के अलावा, ड्रम टैप, ये वाली किताब 1866 में पब्लिश हुई है। सेकंड पोएम में जाओ पढ़ो, देखो वहां पर ये जो तुम्हारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, वो उसके राइटर क्या पोएट हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, वॉल्ट विटमैन, उन्होंने इन दोनों किताब को लिखा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो, एक एक क्वेश्चन को मैं तुम्हारे एक्सप्लेन कर देता हूं, एक जरा कंफ्यूजन नहीं रह जाए। 37 क्वेश्चन ही है टोटल, 50 होने वाले थे, बट मैंने इसलिए इसको लिमिट कर दिया यहां पर कि मैं वही क्वेश्चन देने की कोशिश किया मैंने आज की क्लास में जो मैंने कल पढ़ाया था, उससे ज्यादा नहीं, उससे एक्स्ट्रा नहीं। और देखो सिर्फ 25 मिनट में लगभग 40 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। बहुत स्पीड में मैंने पढ़ाया आज, और उसका एक रीजन ये है कि 9 बजे से आज मुझे इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करना था। हर दिन देखो 8 बजे इस चैनल पे क्लास होती है, मैं 10 मिनट लेट हो जाता हूँ। ये मेरी खूबी कहो या खराबी कहो, खराबी ही है, कमी है मेरे अंदर कि मैं 10-15 मिनट लेट हो जाता हूँ। बट स्टे ट्यून्ड रहो, क्लास इंपॉर्टेंट होती है ना। वो कभी टाइम पे भी आ जाऊंगा, डोंट वरी, पंक्चुअल मैं शुरू से नहीं हूँ, बट उम्मीद रखो कि अब पंक्चुअल रहूंगा, है ना। तो हर दिन 8 बजे आ जाया करोगे और 9 बजे की क्लास मिस नहीं करोगे, कतई नहीं। अगले 1 महीने तक तुम लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास करनी है। इस चैनल पे नहीं, लिंगो नाम का एक चैनल है, तुम यूट्यूब पे जाओगे, वहां पे लिंगो सर्च करोगे, बेटा 1 महीने में अंग्रेजी के लेवल को तुम्हारे हम जमीन से आसमान तक ले जाएंगे। समझ में आया? पाताल से एकदम आकाश तक। यहाँ पे जाओ और इसमें सर्च करो LINGO, लिंगो सर्च करो, इसको खोजो। ये जो चैनल दिख रहा है ना तुमको, इस लोगों के साथ, इस लोगों के साथ, ये इस लोगों के साथ, तुमको इसी चैनल पे जाकर अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है। 1 महीना लगातार अगर तुम लोगों ने इस पे क्लास कर लिया तो तुम एग्जाम में अंग्रेजी में लिखने के काबिल हो जाओगे, ये हमारा वादा है तुमसे। अभी देखो शेड्यूल्ड है ये क्लास, है ना, 9 बजे से 7/8/2022 यानी 7 अगस्त 2022। ये नोटिफाई में इसको क्लिक कर दोगे तुम लोग और उसके बाद इस क्लास से जुड़ जाओगे। ये देखो ये जो क्लास, सॉरी, यही क्लास शेड्यूल है, पहुंचो तुम लोग ऑल ऑफ यू। और फिर हम कल मिलते हैं, कल कोई और इंपॉर्टेंट क्लास तुम लोगों की जो है होने वाली है। ये क्लास सिर्फ 30 डेज की रहेगी जो लिंगो पे है, 31वां दिन नहीं होगा, सिर्फ 30 डेज। तुम लोगों से फिर मेरी कल मुलाकात होती है। और लिंगो को भी यूट्यूब चैनल, उसका टेलीग्राम चैनल जो है उस पर जुड़ जाओगे, और ओके इंग्लिश अकेडमी के भी टेलीग्राम चैनल पे दोनों की क्लास के बाद दोनों का PDF चला जाता है दोनों चैनल पे। वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, कल मुलाकात होती है। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट नाइट एंड सी यू सून आफ्टर 10 मिनट्स। जाके सभी टॉपर्स 12th कोर्स 2023 से जरूर जुड़ जाओगे, ओके इंग्लिश अकेडमी डाउनलोड करके। एग्जाम तक इंग्लिश की तैयारी होगी उसमें, और सिर्फ 500 रुपए में साथ में हिंदी, उर्दू, संस्कृत और मैथिली का कोर्स फ्री मिलेगा हर स्टूडेंट को।